तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, क्योंकि ब्लड ही वो लिक्विड है जो इधर से उधर हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करता है। तो ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है और जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। हम उसे जिस भी वेसल या फिर जिस भी बर्तन के अंदर डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है। जैसे कि वाटर, मिल्क, इसी के अंदर आता है ब्लड। ब्लड को भी तुम जैसे वेसल में डालोगे, बोतल में डालोगे, वो बोतल की शेप ले लेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं उसको फ्लूइड। तो ब्लड के टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं सेल्स और एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक रिवर है जिसके अंदर कुछ स्टोन्स हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं सेल्स। तो सेल्स भी ब्लड के अंदर तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आरबीसी। आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। इनका फंक्शन होता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इधर से उधर कैरी करना एंड ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है या फिर डिजीज होने का चांसेस होते हैं तो उन सेल से फाइट करता है डब्ल्यूबीसी। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? सपोज करो तुम्हें कोई इंजरी हो गई तो ब्लड फ्लो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। ताकि वो ब्लड फ्लो कंटिन्यूअसली ना हो और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी ना हो जाए, तो वहां पे क्लोट बनता है। फाइबर्स के थ्रू वहां पे क्लोटिंग हो जाती है ताकि ब्लड बाहर फ्लो ना हो। तो ये क्लोटिंग किसकी वजह से होती है? ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये क्लोटिंग होती है। उसका बाद प्लाज्मा। प्लाज्मा मैंने जैसे तुम्हें बताया एक रिवर, वो ट्रांसपोर्ट करता है अपने थ्रू फूड को, वाटर को, नाइट्रोजनस वेस्ट को और सोल्ट्स को। ये सब ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके थ्रू। तो ये समझा, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। सेल्स तीन टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है इन्फेक्शन से फाइट करना। और प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है क्लोटिंग कराना। और प्लाज्मा का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन कराना। उसी के अंदर जो फूड है, ग्लूकोज है, वो मिक्स होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट भी जो हमें अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने होते हैं, वो भी ब्लड के अंदर डिसोल्व होके ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखो, ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी के अंदर इधर से उधर ट्रांसफर होगा, पर लेकिन ये ट्रेवल करेगा कैसे बॉडी के अंदर? सपोज करो तुम्हारे घर के अंदर एक कूलर होता है, अब उसके अंदर पानी है, लेकिन वो पानी जो साइड वाली विंडोज होती है उन तक खुद तो नहीं जाता ना, हमें उसके अंदर एक पंप लगाना पड़ता है उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो सेम इसी तरह ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें एक पंप की जरूरत है, और यहाँ पर वो पंप होता है हमारा हार्ट। तो देखो, टू सर्कुलेट दिस ब्लड इन आवर बॉडी वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन। इस ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, जो कि यहाँ पे है हार्ट। और लेकिन हार्ट तो पंप करेगा, पर लेकिन वो ब्लड ट्रेवल किसके अंदर करेगा, किसके थ्रू इधर से उधर जाएगा? वो होती है कुछ ट्यूब्स। जैसे कि कूलर के अंदर तुमने देखा होगा कुछ पाइप्स होती हैं जो कि पंप से अटैच होती हैं, जो कि तीनों साइड सॉरी उस पानी को ट्रांसफर करती हैं। सेम इन आवर बॉडी एक हार्ट होता है जो कि पंप की तरह वर्क करेगा, और कुछ ट्यूब्स होती हैं जो कि ब्लड को इधर से उधर ट्रांसफर करेगी। तो देखो, अब बात पढ़ते हैं हम हार्ट के बारे में। तो हार्ट और पंप, हमारी बॉडी के पंप की तरह एक्ट करता है हार्ट। अब पहले हम हार्ट के बारे में कुछ समझते हैं। तो देखो, हार्ट होता है मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है मसल्स का बना हुआ होता है, इसके अंदर बोन वगैरह नहीं होती, ये मस्कुलर होता है। उसके बाद ये फीस्ट साइज होता है। फीस्ट साइज का क्या मतलब है? इसको हम बोलते हैं फिस्ट। हमारी मुट्ठी को हमने बोला है फिस्ट। तो जब हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो इसके साइज का लगभग हमारा हार्ट होता है। यानी कि अगर मेरी मुट्ठी इतनी बड़ी है तो मेरा हार्ट ऑलमोस्ट इस साइज का होगा। अगर कोई बच्चा है तो जितनी उसकी फिस्ट है अप्रोक्सीमेट उसके हार्ट का साइज उतना ही होगा। उसका देखो, जो हमारा हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। तो चैम्बर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? तो देखो, जो हमारा हार्ट है उसके अंदर ऐसा ब्लड भी आएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी, और ऐसा ब्लड भी तो आएगा बॉडी से इकट्ठा होगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। लेकिन अगर उसके अंदर पूरा हार्ट एक जैसा होगा, उसके अंदर कोई चैम्बर, कोई बॉक्सेस नहीं होंगे, तो फिर वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाएगा। इसलिए हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स को तुम ऐसे समझो जैसे कि 4 कमरे। तो देखो, 4 चैम्बर हमारा हार्ट होता है। तो जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ऊपर वालों को हम बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। अब देखो, 4 हैं। जो राइट साइड पे है, मैं से खड़ी हूँ, ये राइट साइड है, ये मेरा हार्ट है इधर। तो राइट साइड में जो होगा, ऊपर वाला एट्रियम है जैसा कि तुमको पता है, तो राइट साइड वाला राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट एट्रियम। नीचे मैंने तुम्हें बताया होता है वेंट्रिकल। तो राइट साइड पे होगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड पे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये चैम्बर्स की नीड हमें क्यों पड़ी है? ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट रहे, उसकी मिक्सिंग ना हो।
एज वी हैव टू सर्कुलेट बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को ही ट्रांसफर करना पड़ता है, इसलिए हमारी बॉडी के हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं ताकि मिक्सिंग ब्लड की ना हो। तो देखो अब हम पढ़ते हैं ट्यूब्स के बारे में। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया एक कूलर के अंदर एक पंप होता है, पंप के बारे में हमने बेसिक्स सीख लिए हैं और हार्ट के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक पंप होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है। फिर ट्यूब्स आती हैं, जैसे कि कूलर के अंदर कुछ पाइप्स होते हैं जो उस पानी को इधर से उधर लेके जाते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ ट्यूब्स होते हैं जो कि ब्लड को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। तो देखो ट्यूब्स होती है तीन टाइप की। फर्स्ट होती है आर्टरीज, सेकंड होती है वेन्स एंड थर्ड होती है कैपिलरीज। इसको हम इस बिहाफ पे नहीं पढ़ सकते कि कौन से ट्यूब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर कौन से ट्यूब के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बल्कि हमको इस बिहाफ पे इसको पढ़ना पड़ेगा कि आर्टरीज वो ट्यूब्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, अवे लेके जाती हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी यहाँ पे यही है, ए से होती है आर्टरीज और ए से होता है अवे। अवे मतलब होता है हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाना, और वेन्स होती हैं वो ट्यूब्स जो कि ब्लड को हार्ट के पास वापस लेके आती। तो आर्टरीज मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स मतलब वापस टू द हार्ट। ये इसको याद करने की ट्रिक है। और बीच में होती है कैपिलरी। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सपोज करो ये हमारा हार्ट है। अभी मैं तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। तो देखो यहाँ से एक निकली आर्टरी। आर्टरी क्या होती है, जो कि ब्लड हार्ट से दूर लेके जाएगी। इसमें हम ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अभी उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो हम हार्ट के अंदर क्लियरली पढ़ेंगे। सपोज करो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये हमारी बॉडी तक लेके जा रही है इस ब्लड को, ठीक है। तो ये आर्टरी, आर्टरी वो होती है जो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है। तो आर्टरी के थ्रू ऐसा ब्लड आया जिसके अंदर ऑक्सीजन है और ये बॉडी तक चला गया, ठीक है। अब यही जो आर्टरी है ये टूट जाएगी कैपिलरीज के अंदर। ये हमारी बॉडी आ गई, यहाँ पे मैं बी से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे ही बॉडी के सेल्स के पास ये आर्टरी पहुंचेगी वो डिवाइड हो जाएगी, बहुत सारी पतली पतली ट्यूब्स बना लेगी, डिवाइड होके कैपिलरीज में वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसे यहाँ पे पतली पतली ट्यूब्स में ब्रेक डाउन होने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इस ट्यूब के थ्रू ही बाहर जाएगी ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन लेके जो ब्लड आया है ये ऑक्सीजन सेल्स के पास भी तो जानी है और सराउंडिंग में सेल्स प्रेजेंट है। अगर ये ट्यूब इतनी ही मोटी रहेगी, आर्टरी ही रहेगी, तो वो ऑक्सीजन कैसे जाएगी हमारे सेल्स के पास, हमारे सेल्स के पास। इसलिए जो आर्टरी है ब्रेक डाउन हुई है कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और फिर यही जो कैपिलरी है ये एक साथ जुड़ के वापस से बना लेंगी, क्या बना लेंगी वो तुम्हें पता चलेगा। देखो अब ये लेके आई ब्लड को वापस हार्ट के पास, तो जो वापस लेके आता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेन। तो यहाँ पे हम इसको बोल देंगे वेन, ठीक है। ये है हमारी वेन जो कि अब यहाँ पे बॉडी से लेके आई है तो बेकार ब्लड लेके आई होगी, तो यहाँ पे लाई है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो हार्ट से अवे लेके गई उसको हमने बोला आर्टरी, और फिर वो जाके ब्रेक डाउन हुई कैपिलरी में। कैपिलरी में क्यों ब्रेक डाउन हुई, आर्टरीज डिवाइड इनटू कैपिलरीज एंड फॉर्म्स वेन्स। क्यों क्यों डिवाइड होती है, इसलिए डिवाइड होती है क्योंकि आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक होती है एंड वेन्स की भी। तो वहां पे जाके जो ऑक्सीजन या फिर जो भी मेटेरियल का एक्सचेंज होना है बॉडी के सेल्स और इस ट्यूब के बीच में वो नहीं हो पाएगा। उसकी जो लाइनिंग है वो बहुत ही पतली होनी पड़ेगी। जो कैपिलरीज की लाइनिंग होती है वो बहुत ही थिन होती है ताकि यहाँ पे एक्सचेंज हो सके। तो ये आर्टरी आई, कैपिलरीज में ब्रेकडाउन हुई और फिर उसने मिलकर बना लिया वेन, और वेन वापस ब्लड लेके चली गई हार्ट के अंदर। आर्टरी का ए का मतलब होता है अवे, जो ब्लड को अवे लेके जाएगी, दूर लेके जाएगी। और वेन का मतलब होता है जो वापस लेके आएगी। ये इसका मतलब नहीं होता, मैंने तुम्हें एक ट्रिक के थ्रू ये बताया है। तो ये जो है हमारे बेसिक्स थे ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्लीट हार्ट के बारे में और रिमेनिंग ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक को। तो ऐसे ही जुड़े रहो और पढ़ते रहो, हार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे पढ़ने के लिए तुम्हें जरूर आना है।